नमस्ते दोस्तों। हम सब कभी ना कभी सोचते हैं कि ये दुनिया, ये जिंदगी, ये सब कुछ कैसे चल रहा है। क्या कोई ऊपर बैठा है जिसे हम भगवान, ईश्वर या अल्लाह कहते हैं, जो सब कंट्रोल कर रहा है? या फिर ये सब प्रकृति का खेल है जिसके अपने नियम हैं और सब कुछ अपने आप हो रहा है? आज हम इसी बड़े और मजेदार सवाल पर बात करेंगे। ईश्वर और प्रकृति, क्या ये दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे के दुश्मन, या फिर इनमें कोई गहरा कनेक्शन है, कोई दोस्ती है? चलिए मिलकर इस गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। जब हम भगवान या ईश्वर कहते हैं तो हर किसी के मन में अलग अलग बातें आती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान एक सुपर पावर हैं जिन्होंने ये पूरी दुनिया बनाई, पहाड़, नदी, इंसान, जानवर, सब कुछ। वो हमारी प्रार्थना सुनते हैं, हमारी मदद करते हैं और अच्छे बुरे का हिसाब रखते हैं। जब कुछ बहुत अच्छा होता है तो हम कहते हैं भगवान की कृपा है। वहीं कुछ लोग सोचते हैं कि ईश्वर कोई दिखने वाली चीज नहीं, बल्कि एक शक्ति है, एक एनर्जी जो हर चीज में मौजूद है, हवा में, पानी में, हम सब में। जैसे बिजली दिखती नहीं पर उससे पंखा चलता है, वैसे ही ये शक्ति पूरी दुनिया को चला रही है। ईश्वर पर विश्वास हमें सिखाता है कि जिंदगी का मकसद क्या है, हमें अच्छे काम क्यों करने चाहिए और मुश्किलों में हिम्मत कैसे रखनी है। दुनिया भर में लोग अलग अलग तरह से ईश्वर को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। अब बात करते हैं प्रकृति की। प्रकृति वो है जिसे हम रोज देखते हैं, महसूस करते हैं। सूरज का उगना, चांद का निकलना, बारिश का होना, पेड़ पौधों का बढ़ना, जानवरों का जीना, ये सब प्रकृति है। साइंटिस्ट लोगों ने खोज करके बताया है कि प्रकृति के अपने नियम होते हैं। जैसे कोई चीज ऊपर फेंको तो नीचे ही गिरेगी, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है। पानी हमेशा नीचे की तरफ बहेगा। इन्हीं नियमों से सब कुछ अपने आप चलता रहता है। एक बड़े साइंटिस्ट थे चार्ल्स डार्विन। उन्होंने बताया कि कैसे लाखों सालों में छोटे छोटे जीवों से बड़े और अलग अलग तरह के जानवर और इंसान बने। इसे विकास कहते हैं। प्रकृति में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जैसे एक बड़ी मशीन के सारे पुर्जे। प्रकृति बहुत सुंदर है, रंग बिरंगे फूल, ऊंचे पहाड़, गहरे समंदर। लेकिन कभी कभी प्रकृति अपना भयानक रूप भी दिखाती है। भूकंप, बाढ़, तूफान, ये हमें सिखाती है कि जिंदगी कितनी कीमती है। तो सवाल ये है कि क्या भगवान और प्रकृति दो अलग अलग चीजें हैं जो एक दूसरे से लड़ती हैं? पहले के जमाने में जब लोगों को पता नहीं था कि बीमारियां क्यों होती हैं या बारिश कैसे होती है, तो वो सोचते थे कि ये सब भगवान कर रहे हैं। लेकिन जब साइंस ने बताया कि बीमारियां कीटाणुओं से होती हैं और बारिश बादलों से पानी बरसने से होती है, तो कुछ लोगों को लगा कि अब भगवान की जरूरत नहीं, साइंस ही सब कुछ समझा देगा। जैसे अगर कोई बड़ी मुसीबत से बच जाए तो कुछ लोग कहेंगे भगवान ने बचाया, और कुछ कहेंगे किस्मत अच्छी थी या सही टाइम पर सही काम किया। दुनिया में इतना दुख और तकलीफ क्यों है? लेकिन क्या यह जरूरी है कि दोनों में झगड़ा ही हो? बहुत से समझदार लोग मानते हैं कि भगवान और प्रकृति में गहरी दोस्ती हो सकती है, या दोनों एक ही चीज के दो रूप हो सकते हैं। एक सोच ये है कि प्रकृति को भगवान ने ही बनाया है। जैसे कोई पेंटर सुंदर पेंटिंग बनाता है, वैसे ही भगवान ने ये खूबसूरत दुनिया बनाई है। प्रकृति के नियम, इसकी बनावट, ये सब भगवान की ही कारीगरी दिखाते हैं। जब साइंटिस्ट प्रकृति के राज खोलते हैं तो वो असल में भगवान की बनाई चीजों को ही और अच्छे से समझ रहे होते हैं। बहुत से लोगों को प्रकृति के बीच जाकर, जैसे पहाड़ों पर या समुद्र किनारे, शांति मिलती है। ऐसा लगता है जैसे वो भगवान के बहुत करीब हों। आसमान में चमकते तारे या घने जंगल को देखकर मन में एक अजीब सी खुशी और हैरानी होती है। कुछ पुरानी किताबें कहती हैं कि प्रकृति ही भगवान है और भगवान ही प्रकृति। मतलब ये दुनिया और इसे बनाने वाला अलग नहीं, एक ही है। हमारे देश में भी तो हम नदियों को, पेड़ों को, धरती को मां मानकर पूजते हैं। ये दिखाता है कि हम प्रकृति में भगवान का रूप देखते हैं। आज जब साइंस इतनी तरक्की कर चुका है, तब भी ये सवाल अपनी जगह पर है। कुछ लोग सिर्फ साइंस की बातों पर यकीन करते हैं और मानते हैं कि प्रकृति के नियम ही सब कुछ हैं, भगवान जैसी कोई चीज नहीं। दूसरी तरफ कुछ लोग अपनी धार्मिक बातों पर पूरा विश्वास रखते हैं और मानते हैं कि साइंस भी भगवान की ही बनाई दुनिया को समझने का एक तरीका है। बहुत से लोग बीच का रास्ता अपनाते हैं। वो साइंस की बातों को भी मानते हैं और भगवान में भी आस्था रखते हैं। वो मानते हैं कि साइंस बताता है कि चीजें कैसे होती हैं और धर्म या आध्यात्मिकता बताती है कि क्यों होती हैं। जिंदगी का मतलब क्या है, हमें कैसे जीना चाहिए।
मशहूर वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था कि धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा। इसका मतलब है कि दोनों की अपनी अपनी जगह है और दोनों मिलकर हमें दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकते हैं। आखिर में ये हर इंसान का अपना फैसला होता है कि वो किस बात पर यकीन करे। तो दोस्तों, भगवान या प्रकृति, ये बहस शायद कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन शायद हमें या की जगह और लगाकर सोचना चाहिए, यानी भगवान और प्रकृति। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रकृति को देखकर हम भगवान को समझ सकें? क्या प्रकृति के नियमों को जानना भगवान की ताकत को जानने जैसा है? ये सवाल हमें खुद से पूछने चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि हम अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखें, उसकी इज्जत करें, चाहे हम उसे भगवान की देन माने या प्रकृति का करिश्मा। दोनों ही हमें हैरान करते हैं और हमें शुक्रगुजार होना सिखाते हैं। आपके क्या विचार हैं इस बारे में? आप क्या सोचते हैं? ये दुनिया कौन चला रहा है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये बातें अच्छी लगीं और कुछ सोचने को मिला तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि हम आगे भी ऐसी ही मजेदार और ज्ञान की बातें करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सोचते रहिए, सीखते रहिए।